डायरेक्ट हाँ किसी का अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। বেদ আৰু অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে দিল্লীত। এই মুহূৰ্তত
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো আৰু দিল্লীত লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো জনাব বিচাৰিছো দিল্লীত লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এসপ্তাহৰ বাবে দিল্লীত লকডাউন আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিছু সময় পূৰ্বে সংবাদ মেল যোগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু ভয়াবহ যি কোভিড পৰিস্থিতি সেই কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন দিয়া হৈছে দিল্লীত যেহেতু প্ৰতিটো দিনেই বৃদ্ধি পাইছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে দিল্লীত ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন বৰ্তমান এসপ্তাহলৈ বলবৎ থাকিব লকডাউন আৰু পূৰ্বতে কিছু কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু তেনেধৰণৰ কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা খবৰ জনাব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আমি জনালো তেখেতৰ সংবাদ মেল দেখুৱালো সংবাদ মেলত তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ কথা কৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ জনাইছো আৰু দিল্লীৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো যি কথা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জনাইছে সেই কথা অনুযায়ী আমি জনাব বিচাৰিছো আৰু এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাব বিচাৰিছো আমি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো আমাৰ সতীৰ্থ আছে দীপশিত শৰ্মাৰ সৈতে আমি পুনে সংযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছো হয় সমীৰণ চাওক এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে দিল্লীত লকডাউন অৱশেষত ঘোষণা কৰা হৈছে বিগত দুটা দিনৰ যদি পৰিস্থিতি যদি চোৱা যায় পৰহি যদি চোৱা যায় আপুনি দিল্লীত ২৪,০০০ লোক নতুনকৈ কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল আৰু কালিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় ২৫,০০০কৈ নতুন কোভিড পজিটিভ লোক দিল্লীত পোৱা গৈছিল আৰু অক্সিজেনৰ ভয়ংকৰ নাটনি হৈছিল ইতিমধ্যে কালি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অতিৰিক্ত সাহায্য বিচাৰি কেন্দ্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ চিঠি দিছিল কাৰণ দিল্লী চৰকাৰ অধীনত যিসমূহ চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়সমূহত সকলোতেই আসন ইতিমধ্যে ভৰ্তি হৈছিল গতিকে অতিৰিক্ত সহায় বিচৰা হৈছিল কিন্তু অৱশেষত এতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীত এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে দিল্লীত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কোভিডৰ যিটো দ্বিতীয়টো ৱেভ আছে দ্বিতীয়টো ৱেভে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ তাত সৃষ্টি কৰিছিল আৰু দিল্লীত আইচিইউ বেড খালী নাই ১০,০০০ অতিৰিক্ত বেড বিচাৰি বা চিকিৎসালয় বিচাৰি যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অধীনস্থ যি চিকিৎসালয়সমূহ আছিল সেই চিকিৎসালয়সমূহত ১০,০০০ অতিৰিক্ত বেড বিচাৰি তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ কালি পত্ৰ লিখিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ লিখা হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো এইটো হ'ল যে উপায়ন্তৰ হৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লীত লকডাউন ঘোষণা কৰিব লগা হৈছে ভয়াবহ পৰিস্থিতি অত্যন্ত আছিলে মই যদি দুটা তথ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰোঁ পৰহিৰ দিনটোত যদি চাই দিল্লীত শনিবাৰে ২৪,০০০ নতুন কোভিড পজিটিভ লোকৰ পোৱা গৈছিল আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত ২৫,০০০কৈ কোভিড পজিটিভ নতুন যি কোভিডত সংক্ৰমিত হৈছে তেনে লোকৰ তথ্য দিল্লীত পোৱা গৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই সকলোতকৈ উপায়ন্তৰ হৈ এই মুহূৰ্তত দিল্লীত এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন দিয়া হৈছে ঠিক তেনেধৰণে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰ যদি চোৱা যায় তাতো অনুৰূপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানাৰসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাটনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাগলপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে কোভিডৰ দ্বিতীয়টো যিটো সংক্ৰমণ আছে সেই সংক্ৰমণে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে পাটনাত যদি আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশত যদি চাই আপুনি লক্ষ্ণৌত চাওক এলাহাবাদত চাওক বা অন্যান্য যি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহত ভয়াবহ পৰিস্থিতি আছে বিহাৰত যদি আপুনি চাই পাটনা ভাগলপুৰকে ধৰি এই যিসমূহ জিলা আছে সেই জিলাসমূহত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে দিল্লীত এসপ্তাহৰ লকডাউন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা যে তাত এসপ্তাহৰ লকডাউন দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে কিছুদিনৰ পূৰ্বে তাত নাইট কাৰ্ফিউৰ কথা কোৱা হৈছিল উইকেণ্ড লকডাউন দিয়া হৈছিল শনি আৰু দেওবাৰ তাত দিল্লীত উইকেণ্ড লকডাউন দিয়া হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত দিল্লীত এসপ্তাহৰ যি লকডাউন আছে সেই লকডাউনৰ ঘোষণা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়া যদি আপুনি চাই যি ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ দিল্লীত আছিলে সেই দিল্লীৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে কোৱা হৈছে কালি যদি চোৱা যায় দেওবাৰৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ কেন্দ্ৰৰ অতিৰিক্ত সাহায্য বিচাৰি পত্ৰ লিখিছিল য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে চিকিৎসালয়ৰ অভাৱ হৈছে চিকিৎসালয়ত বেডৰ অভাৱ হৈছে যি আইচিইউৰ প্ৰয়োজন আছে সেই যথেষ্ট পৰিমাণৰ আইচিইউ বৰ্তমান দিল্লীত নাই তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অধীনস্থ যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়সমূহৰ পৰা সহায় বিচৰা হৈছিল
অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে আৰু এই অক্সিজেনৰ নাটনি কেৱল দিল্লীতে নহয় সমগ্ৰ আপুনি যদি চাই সমগ্ৰ যিসমূহ ৰাজ্যত ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অক্সিজেনৰ নাটনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে বিহাৰৰ যিজন স্বাস্থ্য বিভাগলৈ পত্ৰ লিখা হৈছে যে যি নালন্দা মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে মেডিকেল কলেজ আছে তাতো অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে এনেধৰণৰ অক্সিজেনৰ নাটনি বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে দিল্লীত এই মুহূৰ্তত যি আপুনি যদি চাই যি লকডাউন আছে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে সমীৰণ হয় এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ জনাব লাগিব আৰু এটা কথা আপুনি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বতে যিহেতু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু তেখেতে স্পষ্ট ভাষাত উল্লেখ কৰিছে যে দিল্লীৰ বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণ হয় তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত যাতে কোনো লোকে সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ যাতে অমান্য নকৰে তাৰ প্ৰতি কাটৰে অনুৰোধ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত যিসকল শ্ৰমিকে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নিজ নিজ গৃহৰ অভিমুখে যাবলৈ ওলাইছে সেই শ্ৰমিকসকলক তেখেতে আহ্বান জনাইছে যাতে এই সময়ছোৱাত তেখেতসকলৰ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰা হ'ব গতিকে তেনেধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ সৈতে পুনৰ थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था इसीलिए हमने हर चीज़ आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किए उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी ईमानदारी से रखी अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई कम हो रही थी तो कम बताई कितने बेड्स हैं कितने आईसीयू बेड्स हैं क्या परिस्थितियां हैं हर चीज आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए हमें आपका पूरा सहयोग मिला दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है संक्रमण दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है उनसे बातचीत चल रही है परसों रात को एक हादसा होते होते बचा एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया दवाइयों की कमी हो रही है रेमडेसिविर
दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए, ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए।
मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूं। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे।